हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चल रहा है सुपर क्विक रिवीजन। सुपर क्विक रिवीजन, जी हाँ, जब हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, वन शॉट हमारा हो जाता है, तो फिर हमारे छात्रों की मांग रहती है कि कक्षा 10वीं में हमारे पाठ का अनुवाद तो नहीं आने वाला, जितना भी आना है वो पाठ की व्याकरण आना है, तो क्यों ना हम व्याकरण पर फोकस करें और उसका ही सुपर क्विक करवाया जाए। तो हमारी श्रृंखला तो पहले ही चल पड़ी है और इस श्रृंखला के चलते चलते हम पहुंचे हैं संस्कृत के 5वां पाठ है जननी तुल्य वत्सला की ओर। जननी तुल्य वत्सला, जैसा कि आप पाठ से परिचित हैं, ये जो पाठ है इसमें एक बैल है, दो बैल है। एक बैल कमजोर है, फिर भी जो किसान है उस बैल को डराता है, धमकाता है, मारता है और जबरदस्ती उस बैल को खड़ा करता है, पर बैल फिर से गिर जाता है। तो उसकी जो सुरभि नाम की जो गाय है जो कि स्वर्ग में है, वो देखकर रोती है, दुखी होती है। तो इंद्र पूछता है कि इतने सारे पुत्र हैं, इस पुत्र पर इतना स्नेह क्यों है? तो वो कहती है कि सारे पुत्र पर स्नेह बराबर होता है, किंतु जो पुत्र ज़्यादा कमज़ोर होता है उस पर माता का ध्यान या स्नेह थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसी की बात है, ये पाठ उसी पर आधारित है। तो अब हम इसके चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है का स्तंभे दत्ता नाम पदानाम मेलनम खा स्तंभे दत्ते समानार्थक पदई कुरुत। दोनों पद में समानार्थी शब्द दिए हुए हैं जिनको आपको मैच कराना है, ढूंढना है। याद रखिएगा, मैं अपने हर रिवीजन टेस्ट में आपको ये बोलती हूँ, सुपर क्विक रिवीजन है हमारा ये। और पाठ को पढ़ाते समय भी कि इस तरीके से तो पेपर में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पेपर में पूछने का तरीका यही है कि वो आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। आपको बोला जाएगा कि बताइए चक्षुर्भ्याम का समानार्थी पद क्या है, और एमसीक्यू दे दिए जाएंगे। ऐसे ही पूछा जाएगा इसको बिल्कुल भी आपको मैचिंग के रूप में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैचिंग के रूप में आप तैयारी तो कर लीजिए, लेकिन दोनों याद रखिए कि आपको किस तरीके से पूछ लिया जाए। तो देखिए, कच्छरण जो यहाँ पर आया है, पाठ के अंतर्गत आया है, उसका यहाँ पर क्या समानार्थी है? तो उसमें था कि बहुत ही उसे तकलीफ हो रही है, बहुत ही कठिनता हो रही है बोझ उठाने में। तो कच्छरण का आप क्या मानेंगे, क्या समानार्थी होगा? मैंने बातों बातों में बता भी दिया है। कच्छरण का होगा काठिन्यन। काठिन्यन मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो आपको अर्थ पता है तो बिल्कुल आप एग्जैक्ट बता सकते हो, और यदि आप कहीं ऐसे डाउटफुल हैं तो फिर आपको वहाँ विभक्ति भी थोड़ी पहचानने की कोशिश कीजिएगा, तब भी आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। दोनों में तृतीय विभक्ति है। चक्षुर्भ्याम, चक्षुभ्याम हमें मालूम है कि चक्षुभ्याम का क्या होता है। चक्षु को हम जानते हैं कि नेत्र, तो नेत्राभ्याम। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी शब्द जो विभक्ति है वो मैच हो रही है। आगे है जवेन। जवेन का क्या दिया हुआ है? आप जवेन का कहीं आप मिल पा रहा है आपको कि तृतीय विभक्ति है और कहीं भी तृतीय विभक्ति मुझे मिल गया है, तो इसमें है द्रुत गत्या। द्रुत गत्या। इंद्रहा, इंद्रहा का दूसरा नाम पाठ में दिया गया है बासवाह। इंद्रहा का दूसरा नाम दिया गया बासवाह। पुत्राह, पुत्र के शब्द जो पर्यायवाची हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो पुत्राह है। और देखिए बहुवचन में यहाँ पर क्या है, तो आपको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया और अर्थ भी पता है, सुताह। शीघ्रम, शीघ्रम का क्या है यहाँ पर? शीघ्रम, आचिरम, या फिर बचा क्या है? ब्रसवाह। तो ब्रसवाह तो होगा नहीं, तो शीघ्रम का है आचिरम, मतलब जल्दी। और बलिवर्दा का और नाम क्या होता है? बलिवर्दा का पर्यायवाची या समानार्थी है ब्रसवा। तो देखिए कितना आसान हुआ, दो तरीके से हमने इसको मिलाया कि एक तो आपको सही अर्थ मालूम है तो आप उससे मिला दीजिए, नहीं तो दोनों की विभक्तियां मैच कर लीजिए, आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। तो मैंने दो ट्रिक आपको बता दी है। आगे देखिए, आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपको जो याद रखना है वो रखना है किम के शब्द रूप। सबसे पहले जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि लिंग कौन सा है, जो कि अंडरलाइन है जो शब्द। लिंग के बाद वचन, वचन देखिए, विभक्ति देखिए कौन सी है, और ये सब कुछ मिलाइए फिर आप कहाँ से, या यूं कहें तो किम से। तो लिंग कौन सा है? कच्छरेण है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया है। कौन सा वचन है? एक वचन है। तो आप बताइए किम के आप किससे मैच करेंगे? जब एन आता है तो ये सबको पता है कि वो आता है पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में तो वैसे एन है के द्वारा, पर कई बार कैसे भी होता है कि वह कैसे भार को नहीं ढो रहा था, तो यहाँ पर कई जगह के आकर कथम भी आता है। सह कथम भार उद्धहति। अगले पर चलते हैं। सुराधिपहा, सुर अधिपति। सुर अधिपति मतलब इंद्र।
तो एक वचन की बात है। जब एक वचन की बात है और विसर्ग लगा हुआ है, मतलब आप इसमें लिंग जानेंगे, पुल्लिंग है, एक वचन है, विभक्ति प्रथमा है। तो आप किम की पुल्लिंग पर जाइए, तो किम की पुल्लिंग क्या होती है? प्रथमा। कहा, मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा? कहा ताम अपृच्छत। और हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, तभी समझ में आएगा कि ये पूर्णतः प्रश्न बन चुका है। इसके बाद है अयम अनेभ्यो दुर्बलः। अनेभ्यो, सीधा भ्यो लगा हुआ है। आप बताइए कहाँ लगता है जब हम भ्यो यो की बात करते हैं? तो ये आ जाता है आपका तृतीया और चतुर्थी में, चतुर्थी और पंचमी में। तो इसमें आएगा केभ्या सीधा, क्योंकि हम जैसी तृतीया पंचमी में आते हैं, बहुवचन की तरफ आते हैं, आपको कहीं भी भ्या या भ्यो मिलता है तो उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द लगता है वो भ्या ही लगेगा। अगला है धेनु नाम, और मैं आपको बता चुकी हूं कि नाम, राम और श्याम कौन सी विभक्ति में आते हैं? ये तीनों की तीनों आते हैं षष्ठी के बहुवचन में। षष्ठी के बहुवचन में आते हैं, इसलिए षष्ठी का बहुवचन क्या होता है? षष्ठी का बहुवचन होता है केसाम, और अगर स्त्रीलिंग है तो कासाम। तो धेनु है, धेनु स्त्रीलिंग है, इसलिए केसाम ना के कासाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्वपि सा दुखी आसीत। सहस्राधिकेषु, अपने आप यदि हम सहस्राधिक को हटा दें तो हमें मिल ही गया इसका प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि जहाँ सु लगता है वहां पर क्या आता है? केसु। अब देखिए यही कि यही आपको इसका आंसर भी मिल गया कि आप कैसे प्रश्न बनाएंगे। तो केसु समझ में आया यहाँ पर आपको कि प्रश्न निर्माण हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगला फिर है कि आपको यहाँ पर संधियां बनानी है, जो कि अंडरलाइन है शब्द, और आपको प्लस के रूप में भी दिख जाएगा। यहाँ हाईलाइटेड है कि कुर्बन, तो कुर्बन में जो ना है तो यहाँ पर नासीत बड़े आ के साथ, देखिए दो ना आ जाते हैं और बन जाता है कुर्बन नासीत। अगला है तयोरे कहा, रा आता है और रा के आने से क्या आ जाता है? विसर्ग। तो क्या हो जाता है? यदि आप विसर्ग संधि की बात करें तो ये हो जाएगा तयो धन ए कहा, तो मिलके बना तयोरे कहा। अगला है तथापि ब्रसहा ना, देखिए ना में आ जुड़ा हुआ है, और दूसरे पद में यदि हम उत्थिता में ऊ ले लें, उत्थिता, उत्थिता में यदि हमने यदि क्या लेनी पड़ेगा, इस आ और ऊ को मिला दिया, आ और ऊ के मिलाने से बनता है ओ, क्या बना? नोत्थिता। ठीक, आ और ऊ मिलने से ओ की मात्रा बनती है गुण नियम, गुण संधि के अकॉर्डिंग। सदस्वपि, यहाँ पर वाह है, वाह के पहले आधा सा है, यण संधि का नियम। वाह किससे बनता है? बा बनता है आ से और ऊ से, यण संधि के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए सत आधा सा हो गया, इस सा को पूरा कीजिए, छोटे ऊ की मात्रा लगाइए और फिर लिखिए अपी। इस ऊ और आ से मिलके बनेगा, इन दोनों को मिला देंगे हम तो ये अकेला बचेगा, तो आधा हो जाएगा, और ये बचा हुआ और ऊ की मात्रा यही बचा। जब ये बना तो इसको तोड़ने पर सत्सुधन अपी बनेगा। तो संधि के नियम से आप संधियों की वीडियो को मेरे देखिएगा और वहां से आप नियमों को पहचानेंगे, आपसे संधि विच्छेद हो जाएगा, और जो विच्छेद है उसको जोड़ना है। सॉरी, यहां देखिएगा तथा में बड़े आ की मात्रा और ये है, तो आपको पता है कि बड़े आ की मात्रा छोटे आ की मात्रा मिलके क्या बन जाती है? बड़ा, छोटा मिलके बड़ा बन गया तथापि। अहम, अब इस अहम को जोड़ना है, फिर हम तस्मिन को जोड़ेंगे। ये आ और ये छोटी ई, तथा लिखा पूरा, पा किया आधा, और ये हो गया तद्यहम। तद्यहम है और ये तस्मिन, तो तत्य में तस्मिन। यहां से आपकी दीर्घ संधि ने काम किया, जो शब्द बना उसमें ये मिलके यण संधि का काम किया। उसके बाद ये देखिए कि मात्रा भी उसमें जुड़ जाती है, ये देखिए में तस्मिन हो गया।
तो आपको 4 शब्द दिए हैं, कोई बात नहीं, आप 2 को जोड़िए, फिर 1 को जोड़िए, फिर चौथे को इसमें मिला दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, संधियां हो जाएंगी। अगली है बहुनी। बहुनी में ई दिया है और आ, ई और आ मिलके या बनता है, यड़ संधि के नियम से ना आधा हो जाएगा, बहुन्याप्यत्यापनी। देखिए बस काम यही करना है, इतना ये हुआ है, बाकी आगे और पीछे का आप देखिए ज्यों का त्यों है, कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि यहीं से यड़ संधि का नियम लागू हुआ है। अगला है जलोपलव। जलोपलव, ओ की मात्रा आ और ऊ से ओ बनता है, जल प्लस उपलव। छोटा आ है ला के बाद और ऊ, तो मिला के क्या बनाएंगे, ओ, और कौन सी संधि का नियम है, गुण संधि का, तो यहां पर ये गुण संधि के नियम से पूर्ण हो जाता है। आगे देखिए सर्वनाम पद किसके लिए आए हैं। अब यहां पर आपको ये पंक्ति की हिंदी अर्थ देखनी पड़ेगी, पाठ को याद रखना पड़ेगा। साचा अवदत भो बासो बह बोली। सबसे पहले तो ये देख लो पाठ में कितनी स्त्री कितने पुरुष हैं। एक इंद्र है पुरुष, किसान हो गया दूसरा, बैल हो गए, और फिर स्त्री तो एक की बात की जा रही हो, वो है सुरभि। तो यहाँ पर आप देखिए कि बड़ा सा दिया हुआ है, बड़ा सा कहाँ आता है, बड़ा सा स्त्रीलिंग में आता है, तो खुद ही बताइए किसके लिए बात हो रही है, किसके लिए चतुर्थी का प्रयोग, तो जिस व्यक्ति के लिए बात हो रही है वहां भी चतुर्थी का प्रयोग लगेगा, तो सुरभ्यई। ये देखिए इतना फिर दिमाग ही नहीं लगाना है। अहम रोदामी, रोने का काम कौन कर रहा था, मैं रो रही हूं, स्वाभाविक है यहाँ पर मैं किसके लिए आया, सुरभ्य, केवल सुरभि ही उसमें रो रही थी। सहा, सहा दीना इति जानान, वह गरीब जानकर भी, वह कौन, वह गरीब जानते हुए भी, किसान तम उस किसान, वह गरीब है ये जानते हुए भी, वह कौन, तो वह ब्रसभाई, वो जो गरीब मतलब दीन, मतलब दीनता से युक्त है, कृपण है, मतलब एक कृपण तो नहीं, मतलब ये प्रकार से ये गरीब जैसे मान लो। सा दीना इति, वह दीन है ये जानते हुए भी किसान क्या कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो ये सहा किसके लिए था, ब्रसवाय के लिए। यहाँ पूरी पंक्ति पढ़नी पड़ जाएगी क्योंकि सहा में 2 से 3 लोग हैं। मम बहुनी अपत्यानि संति, मतलब मेरे बहुत सारे, अब मेरे किसके, मेरे बहुत सारे जो पुत्र हैं, तो मेरे किसके, सुरभ्यई। सह चाताम एवं अशांतवत, वह और उसको ही, तो इंद्राय। सहस्रेषु पुत्रेषु सतोवपि तवस्मिन् प्रीति, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारे हजारों पुत्र हैं फिर भी तुम्हारा स्नेह इस पर अधिक है, तुम्हारा किसका, सुरभ्यई। आप देख पा रहे सुरभ्यई के बारे में बहुत बात आई है, तो आपको पाठ की हिंदी जानना पड़ेगा। इसके बाद है आपके विशेषण और विशेष दिए हुए हैं, विशेषण विशेष के लिए भी पाठ की जानकारी होना अति आवश्यक है। कश्चित किसके लिए प्रयोग हुआ है, कश्चित है विशेषण और यहाँ है विशेष्य। कश्चित प्रयोग हुआ है वृषभ, कृपा, कृषिबल, अखंडा, जननी, पुत्रेषु या कृषका। कश्चित कोई किसान, यस। दुर्बलम, कमजोर कौन, कमजोर कौन है यहाँ पर, वृषभम, वृषभम। क्रोधा, क्रोधित कौन था, क्रोधित था कृषिवलः। सहस्राधिकेषु, हजारों, पुत्रेषु, अभ्यधिका, अत्यधिक, कृपा, विस्मिता, आश्चर्य, तो यहाँ पर अखंडलः। तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला कौन है, जननी, तो यहाँ पर ये क्या होगा सारे, और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद आएंगे। आप सोच रहे हो कि मैम तो उस समय याद आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। पाठ यदि आपने पूरा समझा है, भले ही पाठ का अनुवाद नहीं आने वाला, लेकिन पाठ यदि आपने समझा है, एक एक पाठ का आपको याद है ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो सकता है या हुआ है, तो आप पूरा पाठ को वहीं के वहीं आंखों के सामने आपके घूम जाएगा और आपसे बन जाएगा। तो ये था हमारे 5वें पाठ का सुपर क्विक रिवीजन, जिसमें हमें जरूरत थी केवल और केवल उसके ही ग्रामर वाले भाग की, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं या बच्चे की जो इच्छा होती है वो यही होता है कि ये तो आना नहीं है एक पदेन पूर्ण वाक्य, ना पाठ का अनुवाद ना शब्दार्थ, लेकिन जो बचा हुआ ग्रामर है, चाहे वो प्रत्यय है, विशेषण है, विशेष है, प्रश्न निर्माण है,
ये सब कुछ हमको पढ़ना है। संधि है, समास है, तो उसी का सुपर क्विक रिवीजन चल रहा है, इसको बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। कंटिन्यू हमारी जो श्रृंखला है वो जारी है, लगातार है, आपसे मिलते रहेंगे और हमारा सुपर क्विक रिवीजन होता रहेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। पवन, गौरव, हाँ अगला है, पर मुझे ना भी बहुत तेज खांसी आई थी, वहाँ कट लगेगा, देख लेना, अभी लास्ट में ही है। खांसी और फिर चालू हुई।